हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट कंप्यूटर विथ रंजन। आज की क्लास में हम लोग लेआउट टैब का जो भी टूल बचा हुआ है उसे क्लियर करेंगे। ठीक ना। लेआउट टैब में सिर्फ अरेंज ग्रुप बच गया हुआ है, उसे हम लगभग 10 से 15 मिनट में कोशिश करेंगे कि क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और दूसरी बात कि इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ करने के लिए आपको इमेज लाना होगा। विदाउट इमेज का आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक ना। ये चीज़ इंटरेस्टिंग बात इसमें है कि विदाउट इमेज का अगर आप सोचेंगे कि हम अरेंज ग्रुप को यूज़ कर ले तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक ना। इसके लिए आपको इमेज लाना होगा, क्योंकि ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज़ करें, सेंड बैकवर्ड का यूज़ करें या वेब टेक्स्ट वगैरह का यूज़ करें तो ये सब के लिए इमेज की ज़रूरत होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ से इमेज पहले यहाँ पे ले आते हैं। तो इमेज लाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक 2-3 पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए कोड हमने लगा दिया। आप यही कोड वाला जो है वो लगा देंगे। यहाँ से मैं इसको इस टाइप से लगा दिया। अब इमेज को इंसर्ट करवा लेते हैं। इमेज को लाने के लिए इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, हम लोग पिक्चर में जाते हैं, अपने ड्राइव से इमेज को ले आते हैं कि ये एक इमेज आ गया है। ठीक ना। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लेआउट में जो अरेंज ग्रुप है वो देखिए, अभी ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये शो ही नहीं हो रहा है। तो ये शो कब होगा, जब 2-3 इमेज को हम पेज पे ले आएंगे, उसके बाद ही ये शो होगा। ठीक ना। तो अभी पहले यहाँ पे पोजीशन का जो यूज़ है वो देख लेते हैं, फिर आगे की जो टूल है उस पर चलेंगे। तो चलिए ये वाला जो इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। पोजीशन अरेंज ग्रुप में जो पोजीशन फर्स्ट टूल हमें दिख रहा है उसका क्या यूज़ होता है। पोजीशन का यूज़ होता है, आप अपने इमेज को एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे रख सकते हैं। यहाँ देखिए इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे टॉप में क्या दिख रहा है, टॉप ऑफ द पेज, यानी कि पेज के टॉप में आपको अगर लेफ़्ट साइड में इमेज को रखना है तो आप लेफ़्ट साइड में रख दीजिए। ये देखिए टॉप में है ना, और लेफ़्ट साइड में है। अगर आप सोच रहे हैं कि टॉप में मिडिल में रखना है यानी सेंटर में, तो सेंटर में रख दीजिए। ये देखिए पेज के टॉप में सेंटर में है। ठीक ना। आप सोच रहे हैं कि पेज के टॉप में रहे लेकिन वो राइट साइड में रहे, तो यहाँ पे राइट वाले पे क्लिक कर देना है। ये देखिए राइट में आ गया है ना। अब आप सोच रहे हैं कि इसे मैं मिडिल में रखूँ लेकिन मिडिल में लेफ़्ट साइड में रखूँ, तो मिडिल में ये लेफ़्ट साइड में है। नीचे आके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक ना। इस प्रकार से मिडिल में है लेकिन लेफ़्ट साइड में है। अगर इसे सेंटर में रखना चाहते हैं मिडिल में तो सेंटर में रखिए, और राइट में रखना चाहते हैं तो राइट में। ये आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक ना। चलिए अगर आप सोच रहे हैं कि इसे सबसे नीचे बॉटम में राइट साइड में रखना है तो बॉटम में चले जाएंगे और राइट साइड पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए सबसे नीचे ये राइट साइड में है। अगर इसको लेफ़्ट साइड में रखना है तो लेफ़्ट साइड में क्लिक करेंगे इस टाइप से। ठीक ना। समझ में आ गया पोजीशन का यूज। ये क्या होता है, एग्जैक्ट जो इस जगह होता है वहाँ पर मतलब वो जा कर के एडजस्ट हो जाता है, चाहे वो टॉप ऑफ द पेज हो, बॉटम ऑफ द पेज हो या ये मिडिल में हो। ठीक ना। वहाँ पे एग्जैक्ट जगह पे वो क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। पोजीशन का ये यूज़ होता है। चलिए समझ में आ गया होगा इसमें का सारा टूल। अब नेक्स्ट जो टूल है वो क्या है, वेब टेक्स्ट। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। पहले जब इमेज वगैरह इंसर्ट करवाए थे, इंसर्ट में जब मैंने बताया था तो आपको बताया था कि वेब टेक्स्ट का क्या यूज़ होता है। चलिए एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। इसके लिए इसी इमेज को क्या करता हूँ, अभी टॉप ऑफ द पेज और सेंटर में कर देता हूँ ये। अब यहाँ पे देखिए वेब टेक्स्ट में क्या है, अभी स्क्वायर पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है। ठीक ना। स्क्वायर पे क्लिक है तो ये देखिए स्क्वायर साइज में ये आ रहा है। ठीक ना। आप चाहे तो इसके साइज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं, सर्कल में कर सकते हैं या किसी अदर शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का एक नया टैब जो है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। ठीक ना। जैसे ही आप यहाँ से किसी भी टूल पे सेलेक्ट करेंगे वेब टेक्स्ट में तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, पिक्चर फॉर्मेट का जो टैब है वो ऐड हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ देखिए अभी क्या है, स्क्वायर शेप में। अगर टाइट पे आप क्लिक करते हैं, ठीक ना, यहाँ पे जा करके अगर आप टाइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए अब इसको मैं आपको सेंटर में करके मिडिल में करके दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस टाइप से टाइट हो गया है। इसका मतलब होता है टाइट का कि जैसा भी आपका इमेज है और जितने स्पेस को ले रहा है उस हिसाब से आपका जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर वाले में ये कुछ इस टाइप से एडजस्ट है। सेकेंड लाइन जो है यहाँ पे ये देखिए ये वाला लाइन, इसका थर्ड पैराग्राफ फोर्थ पैराग्राफ का, वो यहाँ तक इमेज का जो स्पेस है वो ले रहा है, इसलिए यहीं पे
ये वाला जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ तक इमेज है तो ये आगे से इस प्रकार से एडजस्ट है, ठीक ना। तो टाइट का मतलब ये होता है इमेज के अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट एडजस्ट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसे टेक्स्ट के ऊपर दिखाऊं, ठीक ना, यानी टेक्स्ट के ऊपर ये मुझे दिखे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे किस पे जाना होगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे जाना होगा, ठीक ना। तो ये टेक्स्ट के फ्रंट पे दिखेगा। ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया और इसे मूव कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट के ऊपर दिख रहा है, यानी टेक्स्ट के फ्रंट पे दिख रहा है, ठीक। अगर आप यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इसे आप कहीं भी मूव करके आसानी से ले जा सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं, यानी रिसाइज वगैरह तो आपको पता है कि इमेज लाने के बाद आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भी एडजस्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, यहाँ बिहाइंड टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होता है कि ये इमेज टेक्स्ट के ऊपर यानी फ्रंट पे आ जाता है, लेकिन अब जैसे ही इसे बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट के पीछे चला गया हुआ है, ठीक ना। यानी कि इस इमेज के ऊपर हमें क्या दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक। तो ये होता है बिहाइंड टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के पीछे। चलिए समझ में आ गया होगा वरप टेक्स्ट का क्या यूज़ होता है, ये पहले भी आपको मैंने बता दिया। बाकी आप क्लिक करके देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसका शेप चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पिक्चर फॉर्मेट पे चले गए, यहाँ से मैं कुछ इस टाइप का सर्कल वाला शेप ले लेता हूँ। ये देखिए अब सर्कल वाला शेप ले लिया है और यहाँ लेआउट में जा करके अभी क्या है, ये है, ठीक ना, थ्रो है। अभी इसे स्क्वायर करूँगा तो ये देखिए इस प्रकार से एडजस्ट हो रहा है, और मैं इसे टाइट करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से एडजस्ट हो रहा है, यानी कि टेक्स्ट जो है इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये देखिए इमेज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, ठीक ना, सर्कल में है तो ये चीज़ होता है वरप टेक्स्ट का यूज़, कि जैसा आपका शेप रहेगा, जैसा आपका इमेज रहेगा, ठीक ना, उसके अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। आप जो भी कंटेंट लिखे रहेंगे वो चीज़ एडजस्ट होता है, ठीक ना, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट जो टूल है वो है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे 2-3 इमेज की रिक्वायर है, तो मैं इसे कंट्रोल A करके और डिलीट कर देता हूं, जिससे कि ये पेज बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। अब हम 2-3 इमेज लाने के लिए आपको पता है इंसर्ट में जाएंगे, या तो आप स्टॉक से उठा लीजिए या अपने ड्राइव से उठा लीजिए या ऑनलाइन ला सकते हैं। तो मेरे ड्राइव में ऑलरेडी है तो वहीं से ले आता हूँ। एक इमेज ले आए, यहाँ से इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से वरप टेक्स्ट का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ देखिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यहाँ। अब नेक्स्ट जो है एक और इमेज ले आता हूँ, यहाँ से इंसर्ट इमेज यानी पिक्चर डिस ड्राइव, ये वाला इमेज आ गया सेकेंड में, ये यहाँ से आ गया कुछ इस टाइप से। इसको रीसाइज कर लेते हैं और इसको भी हम कुछ इस टाइप से ऊपर कर लेते हैं और इसके साइज़ को थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ जिससे कि बेटर दिखे, ठीक ना, इस प्रकार से। चलिए इसे एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इमेज को इंसर्ट करा लेते हैं पिक्चर में जा कर के, ड्राइव में जा कर के, और ये इमेज AI चैटबॉट, पता है ना AI क्या होता है चैटबॉट, वो भी सिखाऊंगा मैं, लेकिन कुछ दिन वेट करना है आपको। पहले आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए तभी AI समझ में आएगा, इसलिए पहले मैंने कंप्यूटर का नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए इसे भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं और उसके बाद इसको मैं ऊपर इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये चीज़ हो गया इस टाइप से। अभी कितनी इमेज आ गए, 3। एक और इमेज मैं इंसर्ट करा लेता हूँ, यहीं पे ड्राइव से ले लेता हूँ, ये वाला फ़ोन वाला, ठीक ना, इसमें भी कुछ AI का टाइप है। यहाँ से इसको भी मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ और साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस टाइप से। ये हो गया कुछ इस टाइप से। ये देखिए। अब चलिए अब आपको समझाते हैं कि यहाँ पे लेआउट में ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज़। ब्रिंग फॉरवर्ड में आपको 3 चीज़ दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ सबसे नीचे वाला जो है ये टेक्स्ट पे यूज होता है, ठीक ना। टेक्स्ट वाले को अभी छोड़ देते हैं, पहले हम लोग इमेज वाले के बारे में जान रहे हैं क्योंकि इमेज पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इमेज के लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड के अंदर हम जा रहे हैं तो हमें एक
ऑप्शन मिल रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड का और एक ऑप्शन मिल रहा है ब्रिंग टू फ्रंट का, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे लास्ट वाले इमेज को हम सिलेक्ट कर लिए जो सबसे पीछे है। यहाँ पे ये फ्रंट में है ना और ये सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट वाले पे क्लिक कर दिए यहाँ, और यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड में गए और यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किए। देखिए ये एक स्टेप ऊपर आ गया, यानी कि इसके पीछे ये इमेज चला गया है और ये जो सबसे लास्ट में इमेज था वो एक स्टेप इमेज यानी कि ऊपर आ गया है। अगर दोबारा से आप ब्रिंग फॉरवर्ड में जा करके इस ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये AI चैटबॉट वाला जो इमेज है उसके जस्ट ऊपर आ जाएगा। देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये ऊपर आ गया है और AI चैटबॉट वाला जो इमेज है वो इसके नीचे आ गया है, ठीक ना। तो ये होता है ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज। अगर आप चाहते हैं कि इसे दोबारा से मैं बैक कर देता हूँ यहाँ से और इस टाइप से, ये देखिए अब दोबारा से ये सबसे पीछे चला गया है ना। अब सोच रहा हूँ मैं कि इसे डायरेक्ट फ्रंट पे ले आए, यानी ये वाला जो इमेज है ना इससे भी ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि इसको डायरेक्ट फ्रंट पे इमेज को लाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए इसको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रिंग फॉरवर्ड में जाना है और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करना है, तो डायरेक्ट ये फ्रंट में आ जाएगा, सारे इमेज के ऊपर आ जाएगा। तो जैसे ही सेलेक्ट करने के बाद इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए बिल्कुल फ्रंट पे आ गया, ये आ गया है ना, समझ में आ गया। इसका यही यूज होता है। अगर आप सेंड बैकवर्ड में जा करके और सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये सबसे नीचे चला गया होगा, ये देखिए इस प्रकार से सबसे नीचे चला गया है ना, ये इस प्रकार से, ठीक ना। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सबसे ऊपर है, इसको एक स्टेप पीछे भेजे यानी AI चैटबॉट के पीछे भेजे, तो इसके लिए सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करना हो, ये देखिए। तो ये देखिए AI चैटबॉट के नीचे पीछे चला गया है लेकिन इस वाले से ऊपर है, ठीक ना। तो ये यूज होता है। अगर ब्रिंग फॉरवर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो ये एक स्टेप ऊपर लाता है इमेज को, और सेंड बैकवर्ड में जा करके सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये एक स्टेप पीछे जाता है, ठीक ना। अगर आप यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट फ्रंट पे इमेज को ले आता है, ठीक ना। अगर सेंड बैकवर्ड में जा करके सेंड टू बैक पर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट लास्ट में इमेज को ले जाता है, ये देखिए इस प्रकार से। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से इसी वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो भी नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से कमेंट कर देंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसे क्लियर कर दूंगा, ठीक ना। चलिए ये समझ में आ गया। इसमें जो थर्ड टूल है वो होता है टेक्स्ट पे। जैसे यहाँ पे इमेज पे हमने दिखाया है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग फ्रंट, वही आप टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट पे करने के लिए ये यूज होता है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो टूल यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का क्या यूज़ होता है वो देख लेते हैं। यहाँ सिलेक्शन पेन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे इमेज का ये एक पैनल ओपन हो गया है। सबसे पहले जैसे ही हमने क्लिक किया तो एक पैनल ओपन हो गया है और उस पैनल में क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन में दो ऑप्शन है, एक है शो ऑल और एक है हाइड ऑल, ठीक ना। अगर शो ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी इमेज आप पेज में काम कर रहे हैं वो सारे शो होंगे, और हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी इमेज है वो एक साइड क्या होगा, हाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए शो ऑल पे ऑलरेडी क्लिक है, यहाँ पे हाइड ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि आपके पेज में एक भी इमेज नहीं दिख रहा है क्योंकि सारा इमेज यहाँ पे हाइड हो गया है, ठीक ना। जैसे ही आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे दोबारा से तो सारे इमेज क्या हो गया, शो होने लगा है, ठीक ना। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे पिक्चर 9 एंड पिक्चर 7 क्या हो, हाइड हो जाए, लेकिन पिक्चर 6 एंड पिक्चर 8 जो है वो शो होता रहे, यानी कि पिक्चर 8 एंड पिक्चर 6 जो है वो क्या हो, दिखे इस पेज पे, लेकिन पिक्चर 7 एंड पिक्चर 9 जो है वो यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पिक्चर 7 वाले पे यहाँ पे जो आइज वाला यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ जा कर के इस पर क्लिक कर देंगे, और पिक्चर 9 को भी नहीं दिखाना है तो इस पर भी क्लिक कर देंगे। यहाँ से देखिए दो इमेज हट गया है ना, पिक्चर 9 और पिक्चर 7 जो है वो यहाँ पे हाइड हो गया है, और सिर्फ दो ही इमेज दिख रहा है जो पिक्चर 8 है और पिक्चर 6 है। तो इस प्रकार से आप हाइड एंड शो कर सकते हैं, और पूरा एक बार में दिखाना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर पूरा हाइड करना हो तो इस प्रकार से भी आप हाइड कर सकते हैं, ठीक ना। और एक साथ शो कराना हो तो इस प्रकार से आप शो करा लेंगे। चलिए समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 3 टूल और बचे रहे हैं, वो क्या है, अलाइनमेंट है, ठीक ना, ग्रुप है और रोटेट करने का ऑप्शन है। तो इसके लिए हम 1 या 2 अगर इमेज का यूज करते हैं तो भी आप कर सकते हैं।
ठीक ना। तो अभी ग्रुप में मुझे 3-4 इमेज का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक ना। उसके लिए सारे इमेज को हम रहने देते हैं। तो पहले हम ग्रुप का यूज़ आपको बता देते हैं, उसके बाद ये रोटेट और जो अलाइनमेंट है उसका यूज़ मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए इसे क्लोज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन पेन है उसको क्लोज़ कर लिए और यहाँ पे इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। तो चलिए हमने एडजस्ट कर दिया है। अब ग्रुप का यूज, यहाँ देखिए ग्रुप वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो टूल है वो शो ही नहीं हो रहा है। कितना भी क्लिक करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो ये इमेज यानी कि ये जो ग्रुप है, जो टूल है ग्रुप का, वो शो नहीं हो रहा है। तो इसको शो कराने के लिए आपको क्या करना होगा, इमेज को सिलेक्ट करना होगा। सिर्फ एक इमेज को आप सिलेक्ट करते हैं तो ये शो नहीं होगा। इसके लिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा इमेज को आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। कम से कम आप 2 इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो ही ये ग्रुप जो है आपको शो होता हुआ दिखेगा और उस पर क्लिक करने के बाद वो वर्क करेगा, ठीक ना। तो अब जानते हैं हम कि कैसे 2 इमेज या 2 से ज़्यादा इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट एक इमेज पे जा करके और माउस के लेफ्ट बटन से आप क्लिक करेंगे तो एक इमेज तो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको दूसरा इमेज भी सिलेक्ट करना है। इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल बटन आपके कीबोर्ड में होगा, उसको दबाए रखेंगे और सेकेंड इमेज जो है उस पर भी क्लिक करेंगे तो सेकेंड इमेज भी सिलेक्ट हो गया। 2 इमेज सिलेक्ट हो गया और यहाँ ग्रुप शो होने लगा है, काम करने लग रहा है, ठीक ना। तो चलिए 2 इमेज सिलेक्ट हो गया है, तीसरा इमेज भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल को दबाए रखेंगे और थर्ड वाले जो इमेज है उस पर भी क्लिक करेंगे तो तीसरा इमेज भी क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब फोर्थ वाला इमेज को भी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल को दबाए रखना है और माउस के लेफ्ट बटन से फोर्थ वाला जो इमेज लास्ट है उस पर भी क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप चारों इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक ना। तो सिलेक्ट हो गया है। अब इसको ग्रुप करना है। ग्रुप यहाँ पे जाएंगे ग्रुप में और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन एक मिल रहा है, एक अनग्रुप का। अनग्रुप अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमने ग्रुप तो किया नहीं है। अगर आप लॉक नहीं लगाएंगे तो ओपन कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे ग्रुप करना होगा फिर हम अनग्रुप करेंगे। तो ग्रुप में जाएंगे और क्लिक कर देंगे। ये देखिए ग्रुप हो चुका है, ग्रुप हो गया है। इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आप इमेज को एक साथ ग्रुप कर देते हैं तो आप मूव करेंगे तो एक साथ देखिए मूव हो रहा है, चारों जो इमेज है वो एक साथ मूव हो रहा है, ठीक ना, इस प्रकार से। तो ग्रुप करने का ये हमें बेनिफिट होता है कि हम ग्रुप करने के बाद सारे इमेज को एक साथ मूव कर सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए अनग्रुप हो गया। दोबारा से यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम इसे सेलेक्ट कर लिए, ग्रुप में गए और ग्रुप कर दिए। अब देखिए ये चारों इमेज क्या हो रहा है, एक साथ मूव हो रहा है, यानी कि इसको मैंने ग्रुप कर दिया है। अगर दोबारा से इसको हटाना हो, अनग्रुप करना हो, तो इसी ग्रुप में जा करके और अनग्रुप का ऑप्शन अब शो हो रहा है तो अनग्रुप कर देंगे। ये देखिए अब अगर आप इमेज को मूव करना चाहेंगे तो एक एक इमेज मूव होगा इस प्रकार से, ठीक ना। समझ में आ गया होगा कि ग्रुप का क्या यूज़ होता है और अनग्रुप का क्या यूज़ होता है। चलिए अब जो 2 टूल बच गया है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इमेज को थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि प्रॉपर वे में समझ में आप लोग को आए, ठीक है। तो ये चलिए इसको हमने रिसाइज कर लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब अलाइनमेंट पे चलते हैं, यानी अलाइन जो लिखा हुआ है उसको अलाइनमेंट भी बोल सकते हैं। वही होता है जो यहाँ पे आपको होम टैब में दिखता है, सेंटर लेफ्ट राइट वही होता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे हम लेआउट में गए और ये देखिए ये जो है आपको पोजीशन के जैसा ही है, बिल्कुल पोजीशन में क्या करते थे, लेफ्ट राइट सेंटर में करते थे ना, उसी प्रकार से है। लेकिन इस दोनों में डिफरेंस एक छोटा सा होता है। वो क्या डिफरेंस होता है वो जान लेते हैं। अगर आप पोजीशन में जा कर के और इमेज पे जा कर के, ठीक ना, और यहाँ लेफ्ट राइट सेंटर पे क्लिक करते हैं तो एग्जैक्ट जो फिक्स पोजीशन है, ठीक ना, पेज के टॉप में लेफ्ट में ये एडजस्ट होगा और राइट में क्लिक करते हैं तो राइट में एडजस्ट होगा और सेंटर में क्लिक करते हैं तो सेंटर में एडजस्ट होगा। ये चीज़ यानी फिक्स है। पोजीशन में क्या है, फिक्स है, वही जो स्पेस है यानी कि वो जो जगह है वहीं पे फिक्स होगा इस प्रकार से। लेकिन आप अलाइन का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं तो करंट यानी कि जिस जगह पे, जिस करंट पोजीशन पे आपका इमेज रहेगा वहाँ से आपका एडजस्ट होगा। ये चीज़ होता है, ठीक ना। चलिए उसके लिए मैं एक इमेज को हटा देता हूँ और यहाँ से मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए इस प्रकार से। ये देखिए इसको ये साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब देखिए अलाइन में गए, अलाइन लेफ्ट पे क्लिक किए, ये देखिए करंट जो इसका
यानी कि इमेज का जो करंट पोजीशन है, ठीक ना, वहाँ से अगर आप यहाँ सेंटर करेंगे तो ये सेंटर होगा, ठीक ना, और यहाँ पे राइट करेंगे तो वहाँ पे राइट होगा। अगर इसी इमेज को सेकेंड वाले पैराग्राफ में ले आएंगे और यहाँ पे जा कर के अलाइन सेंटर पे करेंगे तो करंट जो इसका यानी कि पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये सेंटर में और उसके अकॉर्डिंग ये राइट में जा रहा है, ठीक ना। लेकिन अगर आप पोजीशन का यूज करते हैं तो ये क्या होगा, डायरेक्ट जो इसका टॉप ऑफ द पेज का सेंटर है वहाँ चला जाएगा, या नहीं तो मिडल ऑफ द पेज का जो सेंटर है वहाँ पे चला जाएगा ये चीज़। लेकिन आप इसका यूज करते हैं तो क्या होगा, जहाँ पे आपका इमेज रहेगा वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा ये, ठीक ना। ये चीज़ अंतर होता है दोनों में, ये चीज़ डिफरेंस होता है। तो समझ में आ गया होगा। बाकी आप क्लिक करके देखेंगे तो ये इमेज को आप एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक ना। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एक और टूल बच रहा है, उस टूल का यूज़ देख लेते हैं। उसके लिए इमेज को नीचे में ले आता हूँ और पेज ये इस इमेज को ही बड़ा कर देता हूँ। इमेज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं। अब देखिए रोटेट का क्या यूज़ होता है। रोटेट में जा कर के इमेज को आप रोटेट कर सकते हैं, जैसे जितने डिग्री पे रोटेट करना चाहे उतनी डिग्री पे आप कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे रोटेट राइट 90 डिग्री पे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री पे रोटेट हो गया है इस प्रकार से, ठीक ना। अब यहीं पे जा कर के रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री पे करेंगे तो ये लेफ़्ट 90 डिग्री पे रोटेट हो गया है। अब यहीं पे जा कर के आप अगर फ्लिप वर्टिकल करते हैं तो ये वर्टिकल में रोटेट हो जाएगा। हॉरिजेंटल पे क्लिक करते हैं तो ये हॉरिजेंटल में रोटेट हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना रोटेट करना होगा जितनी डिग्री पे वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा, ओके। अब चलिए एक आपको मैनुअल बताता हूँ कि कैसे इसको रोटेट किया जाता है, तो वो मैनुअल आप समझ लेंगे। यहाँ से मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैंने कोई नहीं, यहाँ से इसको मैंने यहाँ सही कर दिया। चलिए अब देखिए यही मैनुअल मैंने किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ से माउस से आप क्या करें, मैनुअली इस टाइप से आप इसको रोटेट कर सके जितना डिग्री पे चाहे उतनी डिग्री पे, तो ये जो दिख रहा है आपको एक बटन की तरह ही है, तो इस पे जाना है, माउस को ले जाना है, यानी कि माउस को मूव करके यहाँ ले जाना है और लेफ़्ट बटन जो है आपके माउस में उससे इसको क्लिक करना है, दबाए रखना है और इस प्रकार से आप इसको मूव करेंगे और जितने डिग्री पे आप चाह रहे हैं इमेज को रखना उतने डिग्री पे जा कर के इसको छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी अगर वहाँ रोटेट में जा कर के आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप तो कर ही सकते हैं, ठीक ना। समझ में आ गया होगा कि कैसे रोटेट किया जाता है, कैसे अलाइन किया जाता है और किस प्रकार से इसको सिलेक्शन पेन का यूज करके शो और हाइड किया जाता है, कैसे ग्रुपिंग किया जाता है, ठीक ना। समझ में आ गया आपको। चलिए अब जो नेक्स्ट टूल है इसमें कोई नहीं नेक्स्ट टूल है, सारे टूल हमने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक। तो आपका आज के वीडियो में लेआउट जो टैब है वो भी क्लियर हो गया है, ठीक ना। अब इसमें अगर कोई भी डाउट हो यहाँ होम टैब से लेकर के और लेआउट टैब में कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर दूँगा, ठीक ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जो भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता देंगे, ठीक ना। चलिए थैंक यू।